तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 9.1 प्रश्नावली का। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, दो फिसलन पट्टी, जैसे जिस प्रकार से स्कूल में आप देखे होंगे जिसे छिलकने वाला रहता है उसी को यहाँ पे फिसलन पट्टी बोला जा रहा है। तो दो को बनाना चाहता है फिसलन पट्टी। अब दो को इसलिए कि जैसे देखिए 5 साल से जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए एगो अलग बनाएगा और 5 साल से जो अधिक होगा उसके लिए एगो फिसलन पट्टी अलग बनाएगा। ठीक है, जैसे ननका लइकवन के लिए कम ऊंचा पर और बड़का लइकवन के लिए थोड़ा ज्यादा ऊंचा पर। तो यहाँ पे वही सवाल बोल रहा है कि एगो ठेकेदार है, दो गो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 साल से कम जो होंगे उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचा बना रहा है और जो 5 साल से अधिक होंगे उसके लिए 3 मीटर ऊंचा बना रहा है। ठीक है, और बोल रहा है साथ ही साथ कि 1.5 मीटर जो ऊंचा होगा वो पृथ्वी धरती के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री के कोण बनाएगा 1.5 मीटर वाला। और साथ ही साथ 3 मीटर वाला जो होगा वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसी प्रकार से यहाँ पे दो गो फिगर बना लिए हैं क्योंकि दो गो फिसलन पट्टी है। तो चलिए एक का मान लिए ए बी सी और दूसरा का मान लिए पी क्यू आर। तो अब यहाँ पे क्या किए, ये इस प्रकार से यहाँ पे खंभा लगा हुआ, यहाँ पे खंभा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका लंबाई 1.5 मीटर है और इसका लंबाई 3 मीटर है। तो हम जैसा कि जानते हैं ये फिगर बना लिए, इसके बाद इस फिगर का जो रचना हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे और आधा सवाल हमको बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 5 वर्ष से कम के लिए बना रहे हैं हम, तो उसमें लिखेंगे माना कि ए बी। देखिए ए बी क्या है, तो ये खंभा है। माना कि ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, जिसके शीर्ष माने फुनगी, फुनगी से लगे हुए एसी, एसी एक क्या है, तो एक फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई निकालना है। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है उसको आपको समझना है। देखिए ए बी आखिर अब देखिएगा तो खंभा है तो इसका लंबाई पता है, तो लिखेंगे कि ए बी एक खंभा है जिसकी लंबाई हमें पता है 1.5 मीटर है। ठीक है, और एसी जो है फिसलन पट्टी है। ठीक है, तो एसी फिसलन पट्टी है और इसका लंबाई क्या करना है, निकालना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही साथ 1.5 मीटर जो है यहाँ खंभा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए तो हुआ 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। अब दूसरा का लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक जो होंगे उसके लिए तो लिखेंगे माना कि पी क्यू। यहाँ पे देखिए पी क्यू एक खंभा है जिसकी ऊंचाई हमें 3 मीटर पता है, जिसके शीर्ष से लगे हुए पी आर क्या है, फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई हमें निकालना है। इतना रचना आपको कर लेना होगा और साथ ही साथ थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले एबीसी में चलने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज एबीसी में क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर पता है 1.5 मीटर और ए सी हमको निकालना है, यानी ए सी बराबर एच है। मान लेते हैं कि एच है। तो अब देखिए और साथ ही साथ थीटा बराबर कितना है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है। अब हम देख रहे हैं कि थीटा के सोझे देखेंगे तो ये वाला होगा पी और निकालना है एच। तो केकरा केकरा में बात हो रहा है, अब पी और एच में बी के तो कोई बातें नहीं कर रहा है। तो पी और एच यानी पी बटा एच होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी बटा में एच, पी बटा में एच। साइन थीटा हटाएंगे और थीटा के जगह पर 30 बैठाएंगे। पी के जगह पर पता है कितना लंब कितना है, 1.5 मीटर है, यानी कि चाहे तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं और एच के जगह पर ए सी लिख सकते हैं।
अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे लिख देंगे 1/2। ए बी के जगह पर 1.5 है, लिख दिया। बटा में AC के जगह पर AC है, ठीक है। तो AC की जगह पर आप AC ही छोड़ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो AC और 1 में गुना करें तो AC हुआ, और 1.5 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना कितना होता है, 3 होता है, यानी कि AC बराबर 3 मीटर हो गया है। जैसे 1.5 में गुना करेंगे तो ना 2 बार में, तो 5 दूना के 10, 2 एकम 2 1 3, एक अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पे दे दिए, यानी कि 3 आ चुका है। अगर आपको बेसिक चीज नहीं आता हो तो आप जाके वीडियो देखिए, बेसिक आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए ई हमको एगो आंसर हो गया, यानी कि ए बी निकालना था, AC निकालना था, और हमको AC पता हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिख देंगे पुनः। अब पुनः क्या करें, पुनः लिख सकते हैं, या फिर अब PQR में, त्रिभुज PQR में, तो एकरा में देख रहे हैं तो PQ बराबर 3 मीटर, PR बराबर पता नहीं है, मैंने PR बराबर कहने का मतलब कि H है, कर्ण है, थीटा के सोझे ही है तो P हो गया, और साथ ही साथ थीटा दिया है यहाँ पे 60 डिग्री। अब चलिए हमको P निकाल दिया है और H निकालना है, तो P और H में बात हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, P के जगह यानी लंब के जगह पर P से Q यानी कि PQ, H के जगह पर P से लेके R तक। इस प्रकार से हो गया। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। PQ के जगह पर 3 पता है, PR के जगह पर पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे करने वाले हैं कि देखिए PR यहां ले जाएंगे, PR एक जगह पर, अच्छा अब PR तो यहाँ पे आ गया, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, PR से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3PR बराबर 3 दूना के 6, इसलिए PR बराबर 6, और बटा में गुना में है तो बटा में हो गया। अब हम देख सकते हैं हरों का परिमेयकरण कर देंगे, तो हरों का जब परिमेयकरण हम करेंगे तो क्या होता है, √3 से ऊपरे गुना करेंगे और √3 से नीचे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PR बराबर 6 और √3 यहाँ पे हो गया, बटा में 3 3 आई 9, 3 3 आई 9, यहाँ पे इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा 6√3, और 9 के वर्गमूल होता है 3, तो 3 दूना के 6, यानी कि PR बराबर 2√3 मीटर में है, इसलिए मीटर। अब हम लिख सकते हैं कि 5 साल के जो होगा, 5 साल से कम फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बोले तो कितना है, AC है, तो AC बराबर आपको पता चल गया कितना, तो 3 मीटर। इसी प्रकार से 5 वर्ष से अधिक, एक बाद इस प्रकार से ऐसे कर देंगे बराबर में, यानी कि PR और PR बराबर 2√3 मीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब आप फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले तो फिगर बनाना आना चाहिए। तो देखिए फिगर हम बनाते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।
अब देखिए मीनार का मतलब क्या हुआ, मीनार का मतलब टावर, टावर तो जान ही रहे होंगे, तो मीनार का मतलब टावर हुआ। तो सबसे पहले बात करना कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मान लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, तो चलिए हम एगो यहाँ पे भूमि बना लिए, भूमि की कौन सी है, एगो बिंदु हो गया। तो एक बिंदु से माने ई बिंदुआ से मान लेते हैं कि एक सी मान लेते हैं, इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, चाहे तो 30 मीटर इधर हट सकते हैं और चाहे तो 30 मीटर इधर हट सकते हैं। तो चलिए आप अपना हिसाब से, तो हम इधर हट लिए, तो इसको कितना लिखेंगे 30 मीटर। एकदम एक एक सवाल को धीरे धीरे पढ़ते रहना है और बनाते रहना है। तो बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब कौची है भाई, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो चलिए हम यहाँ पे ऐसे एगो मीनार बना लेते हैं, इस प्रकार से मीनार क्योंकि खड़ा रहेगा तो मीनार बन लिया। चाहे तो यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ भी बना सकते, कोई दिक्कत ओकरा से नहीं है। तो अब देखिए उन्नयन कोण यहाँ से ना एक बिंदुया से, तो उन्नयन कोण का मतलब इस प्रकार से हुआ, तो आप यहाँ से ऐसे करके खींच लेंगे। अब सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे रख सकते, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए कह रहा कि मीनार, ई तो होगा मीनार, तो एक ऊंचाई का कर रहा है, कह रहा ज्ञात करने के लिए, तो हम मान लेते हैं जी एक्स, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी इसको, तो फिगर तो बना लिए, अब हमको जरूरी है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे क्या है कि माना कि क्या है, तो ए बी कौन है, तो मीनार न है, माना कि ए बी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, जिसका की क्या करना है जी, तो लंबाई निकालना है, जिससे कि ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब जब एक ऊंचाई ज्ञात करना है, अब बोल रहा है, और साथ ही साथ बीसी क्या है, तो बीसी जो है मीनार के पाद बिंदु से दूरी है, तथा बीसी बराबर 30 मीटर, जो कि मीनार के पाद बिंदु से दूरी है, इस हिसाब से लिखिए। और साथ ही साथ थीटा बराबर यहाँ पे दिया है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो है कोण बनाता है 30 डिग्री का उन्नयन कोण, यानी कि 30 डिग्री का कोण, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे थीटा के सोझे देख लेना है, ये हो जाएगा लंब, और आपको जरूरी है ई वाला पता है, तो ये आधार है। यानी कि अब आप कहाँ बात करेंगे, तो P और B में बात करेंगे, तो PB क्या होता है, तो P बटा B बराबर tan थीटा होता है। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB बराबर x, का की है मान लिए हैं, तो AB बराबर x माना, BC बराबर 30 मीटर ये दिया गया है, और तथा थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, उन्नयन कोण है। अब हम P और B से चल रहे हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा में B, tan थीटा के हटाएंगे और जगहिया पर 30 बैठाएंगे। P माने लंब के नाम है AB, तो यहाँ पे AB, और B माने आधार, तो आधार कौन सी है BC, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, और AB के जगह पर x है, तो चलिए हम x भी ले लेते हैं, और BC के जगह पर 30 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x के पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो क्या, अभी 30 को यहाँ पे भेज दीजिए, 30 चल जाएगा ऊपर है, और नीचे रहेगा कौची, तो √3, और बराबर में खाली x बच जाएगा, यानी कि x बराबर 30 और बटा में √3, तो हरों का कर लेंगे परिमेयकरण, तो √3 बटा में √3,
तो x बराबर 30 और √3 में गुना करेंगे तो 30 √3 बटा में 3 3 9। ठीक है, कहा कि जब 30 रूट में नहीं है, रूट में है तो साथ ही खाली उतार जाता है, यानी कि x बराबर हो गया 30 √3 और 9 के वर्गमूल होता है 3, और जैसी वर्गमूल निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, रूटवा खत्म हो जाएगा। तो 10 से कट गया, यानी कि हमारा आंसर हुआ x बराबर 10 √3 मीटर। अभी जो x निकल के x कौची था, तो x मीनार की ऊंचाई ना था, तो लिखेंगे लास्ट में आंसर लिखते वक्त अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर x, और x बराबर है 10 √3 मीटर। यही हमारा हो गया आंसर। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं धीरे धीरे। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, और यह माना जा रहा है कि डोरी जो है ढीला नहीं होगा, एकदम टाइट होगा, तब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब ये बात करें भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर, तो भूमि एगो बना लेंगे आराम से। चलिए हम बना लिए भूमि से 30 मीटर ऊंचा, तो ऊंचा माने ऐसे तो नहीं, ऊंचा माने ऐसे ना, तो 30 मीटर। चल हम यहाँ पे बना लिए 30 मीटर। मान लेते हैं कि इसको अगर बी मान लेते हैं, इसको मान लिए ए, तो कई मीटर ऊंचे, तो 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचे। तो सवाल में दिया 60 मीटर, यहाँ पे 60 मीटर हम कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, और ये कह रहा है कि पतंगवा मान लेते कि यहाँ था, पतंग ऐसा जगह था, मान लेते यहाँ पतंग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि भूमि के साथ जहां पे खूटवा में गाड़ल था ना, जैसे यहाँ पे खूटा में गाड़ल था, और गाड़ल था तो आंधी ऊंधी आया होगा ना, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी आ गया होगा। तो मान लेते यहाँ, तो इसको इस प्रकार से एगो समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बना लिए हैं। तो अगर बात करा जाए इस प्रकार से, तो कौची हो गया, ये हो गया पतंग। ठीक है, अगर जो डोरी है इसका सीधा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 30। तो बोल रहा है कि जो डोरी है ना, एकर झुकाव है 60 डिग्री, माने यहाँ से झुकल कितना है 60 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे झुक गया। अब बोल रहा है कि तब ये बताइए कि डोरी की लंबाई कितना होगा, माने ये जो डोरी है ना एसी की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले थीटा यहाँ है, तो थीटा के सोझे वाला को हम कहते हैं लंब, और ई वाला के बात हो रहा, तो ये है तिरछा माने कर्ण। तो P बटा H से चल लेंगे आसानी से साइन थीटा पर। लेकिन चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे AB क्या है, तो उड़ रहे पतंग की ऊंचाई है, तो लिखेंगे माना कि AB उड़ रहे पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर है। ठीक है, और AC क्या है, तो पतंग की डोरी की लंबाई है, तो तथा लिखेंगे तथा AC पतंग की डोरी की लंबाई है जिसे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। और थीटा कोण कितना बना रहा है, तो कोण बराबर 60 डिग्री है। तो देखिए हमको बात करना है P और H में, तो क्या हो जाएगा, ये
साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 60 मीटर, ए सी बराबर एच और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लिखेंगे कौन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बटा में एच। साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री बराबर है, तो बराबर पी के जगह पर लंब कितना है 60 मालूम है, या फिर लंब के जगह पर ए बी पहले लिख सकते हैं, ए बी बटा में एच के जगह पर ए से लेके सी तक लिख सकते हैं भुजा की लंबाई। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2 बराबर ए बी के जगह पर है 60 मीटर और ए सी पता नहीं है, ए सी के लिख लेते हैं। अब हम कर देते तिरछा तिरछी गुना, तो ए सी से अगर हम गुना करेंगे तो √3 और ए सी बराबर 60 दूना के 120, इसलिए ए सी अगर हम निकाले तो ए सी बराबर 120 बटा में √3। हरों का करेंगे परिमेयकरण, तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटा में √3 और गुने √3 बटा में √3, यानी कि ए सी बराबर 120 √3 बटा में 3 तिहाई 9 के रूट में ए सी बराबर 120 √3 या 9 के वर्गमूल 3 होता है, कटेगा 3 चौके 12, 0 यह उतर जाएगा, यानी कि 40 तिया 120। तो ए सी बराबर हम देख रहे हैं कि 40 √3 मीटर में था, तो यही हमारा हो गया कौची कि डोरी की लंबाई है। देखिए यहाँ पे 120 है ना, एक प्रकार से आप बना सकते हैं, हरों का परिमेयकरण न करके तो ऐसे बना सकते हैं। ए सी बराबर 120 को हम लिख सकते हैं 40 गुने 3, 40 गुने 3। अब 3 काहे लिखे, क्योंकि यहाँ पे नीचे कितना है 3 है, इसलिए 3 लिखे हैं। तो देखिए अब इसको ऐसे कर सकते हैं 40 गुने 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुना में, क्योंकि 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल होता है 3, इसलिए 3 ना लिखे हम रूट में लिखेंगे। रूट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि रूट में नीचे दिया गया है बटा में √3, तो ये √3 से √3 खत्म। तो क्या यहाँ पे देखिए ए सी बराबर 40 √3। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आखिर जो काम हुआ परिमेयकरण से ही आता है, तो इसके झंझट में ना बनेंगे, या फिर डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।